तनोतुनः सदाशिवम। जय श्री राम। भगवान राम के मंदिर के निर्माण में जितनी बाधाएं थी वो दूर हुई और अंततः भगवान राम का भव्य दिव्य नव्य महालय बनकर तैयार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दुनिया भर के वाद विवाद, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इनको निमंत्रण नहीं मिला, उनको निमंत्रण नहीं मिला। जिनको मिला वो कह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ये बाधा है, वो बाधा है, ये अशास्त्रीयता है, वो अशास्त्रीयता है। दुनिया भर के विषय आपको सुनने को मिल रहे होंगे और ये जो दुनिया भर के विवादित विषय हैं, ये भारत की उस धर्म प्राण अध्यात्मनिष्ठ श्रद्धा से परिपूरित जनता के नहीं है। पूरा भारत और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस अलौकिक काल में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे विश्व से भगवान राम के निमित्त विभिन्न प्रकार के उपहार आ रहे हैं। पूरा देश राममय है, पूरा विश्व राममय है। लेकिन इन सब के बीच वो कलिकलांशावतार, कलिकलुषावतार, अध्यात्मनिष्ठ कहे जाने वाले, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ कहे जाने वाले कुछ एक साधु संत इस काम में बाधा बनने का काम कर रहे हैं और उनके तर्क बड़े विचित्र हैं। तर्क देखिए, भवन नहीं पूरा हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई जा रही है। बड़ा सुंदर तर्क दिया था अजीत भारती ने कि जब भगवान टेंट के नीचे बैठे हुए थे तब प्राण प्रतिष्ठित थे कि नहीं थे। तो मुझे लगता है जिस तरह के विवाद राम मंदिर के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों के जो विवाद हैं वो तो समझ में आते हैं, उनके अपने अपने राजनीतिक हित हैं। लेकिन ये बाबा लोग जो अपने अहंकार, पद, प्रतिष्ठा की लालसा में, मोह में, राग में, द्वेष में इतने जले भुने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बार बार जो भारत का आध्यात्मिक और चारित्रिक पतन हुआ है उसमें यह भगवा वस्त्रधारी समाज ही एकमात्र जिम्मेदार रहा है। आप इतिहास देख लीजिए। भारत की धर्मप्राण जनता ने अपने आराध्यों के प्रति, अपने इष्टों के प्रति हमेशा से मूक बलिदान किया। उन्हें सिर्फ आस्था रही है, श्रद्धा रही है। लेकिन जब जब भारत में कोई बड़ा विप्लव हुआ है तो वो संप्रदायों के टकराहट के कारण हुआ है। भारत में जब जब कोई बड़े विघटन हुए उनके पीछे कहीं न कहीं संप्रदायवाद ही काम करता रहा। और आज जबकि राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, शैव समाज ने उसमें बाधा बनने का ही काम किया और यह प्रवृत्ति दिखाती है कि अनादिकाल से चले आ रहे शैव और वैष्णव के झगड़े का कोई समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि संप्रदायों को समाप्त कर दिया जाए और इन संप्रदायों को समाप्त करने में वही भारत की धर्मप्राण जनता समर्थ है जो भगवान राम के मंदिर को बनाने में समर्थ हुई। राम का मंदिर ना किसी की तपस्या से बना है, ना किसी के संध्या बंदन से बना है, ना किसी के आशीर्वाद से बना है। भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों के अथक आंदोलनों का प्रयास का परिणाम है और वर्तमान में भी जो महालय खड़ा हुआ है वो न्यायालय की आदेश पर बना हुआ है, ना कि किसी शंकराचार्य के आशीर्वाद से बन गया। शंकराचार्यों की एक बड़ी परंपरा रही 500 वर्षों की, काहे नहीं राम मंदिर बन गया। मजारों पर जाकर चादर चढ़ाने में, विश्व धर्म सम्मेलन करने में ये सभी शंकराचार्य एक दूसरे के साथी रहे हैं। राम मंदिर नहीं बना लिए।
राम मंदिर तब बना जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और इस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को लड़ने के लिए शंकराचार्य गवाहियों के हकदार थे, प्रमाण प्रस्तुत करने के हकदार थे, ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी। इसी बात के लिए इनको भारत की धर्मप्राण जनता प्रणाम करती है, स्वीकार करती है, मान देती है, सम्मान देती है, नहीं तो कौन सा खेत गोड़ते हैं। तो अगर राम मंदिर के विषय में चल रहा वाद जिसमें किसी धर्माचार्य ने जाकर शास्त्रीय प्रमाण दिए हों तो उसने एहसान किया क्या? यही उसका काम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वाद को ले जाना, 10, 20, 50 वकील खड़े करना और उसके बाद पूरी निष्ठा के साथ राम मंदिर के साथ खड़े रहना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये विश्व हिंदू परिषद ने किया, ये आरएसएस ने किया। तो राम मंदिर के निर्माण का श्रेय किसी शंकराचार्य को क्यों, किसी वैष्णवाचार्य को क्यों, किसी बाबा और साधु संत को क्यों? राम मंदिर के निर्माण का श्रेय राजकीय व्यवस्था को होना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण का श्रेय करोड़ों राम भक्तों की आस्था को होना चाहिए। किसी बाबा को, किसी धर्माचार्य को, किसी जगत गुरु को राम मंदिर के निर्माण का ना तो श्रेय बनता है और ना ही उसे देना चाहिए। न्यायालय में जाकर जिन लोगों ने राम मंदिर के संदर्भ में प्रमाण दिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी। इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भारत की धर्मप्राण जनता उन्हें मान देती है, सम्मान देती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी अंधश्रद्धा से, अपनी अंधभक्ति से अभिभूत होकर ये कहता है कि किसी शंकराचार्य के प्रमाण के बल पर, किसी जगत गुरु धर्माचार्य के प्रमाण के बल पर, किसी रामानंदाचार्य के प्रमाण के बल पर राम मंदिर बन गया है, ये दरअसल उनके अहंकार को पोषित करने का काम करते हैं। और ऐसे अहंकार से अभिभूत अगर कोई कह दे कि शंकराचार्यों ने व्यवस्था की, तो भाई आज शंकराचार्यों ने की है, कल कोई धर्माचार्य, वैष्णवाचार्य खड़ा हो जाएगा। अरे भाई, ये जो समाज को पथ प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये कोई समाज पर एहसान करते हैं? इनका काम ही यही है। अपना काम करते हैं तो उसके एवज में समाज इन्हें मान देता है, सम्मान देता है, और तब किसी के आशीर्वाद के दम पर भगवान राम का मंदिर बन गया, ऐसा कहना भला कहाँ तक तर्कसंगत है? राम मंदिर का निर्माण हुआ है करोड़ों राम भक्तों की आह से, करोड़ों राम भक्तों की आत्मनिष्ठा से, करोड़ों राम भक्तों के आंदोलनों से, और जिसको व्यापक, वैश्विक और शासकीय स्वरूप दिया है आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। तो क्या इसका श्रेय किसी कांग्रेसी को दे दिया जाए? क्या इसका श्रेय किसी पीडीपी पार्टी को दे दिया जाए? और फिर क्यों दे दिया जाए इस राम मंदिर के निर्माण का श्रेय किसी जगत गुरु रामभद्राचार्य को, किसी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद को, किसी अधोक्षजानंद को, किसी स्वरूपानंद को? इन लोगों ने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। राम के नाम पर ही इनका जीवन आधारित है, राम के नाम पर ही इनके राजसी भोग आधारित हैं। राग द्वेष में आकंठ डूबे ये सन्यास धर्मा लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो ये इनकी दया है समाज पर? नहीं, ये बने ही इसी बात के लिए हैं। इसलिए राम मंदिर के निर्माण का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो विश्व हिंदू परिषद को जाता है, आरएसएस को जाता है, बीजेपी को जाता है, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तनोत ना सदाशिव।